नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। नटीरन थाना क्षेत्र के ग्राम दोपहरिया में कल देर शाम धीरेन्द्र गोस्वामी नामक व्यक्ति ने जहर ले लिया। उनका विदिशा मेडिकल कॉलेज में पीएम कराया गया। पीएम के बाद और कांग्रेस नेताओं द्वारा जमकर हंगामा किया गया। मृतक के शव को मेन रोड पर रखकर चक्का जाम भी कर दिया गया। बताया गया कि 1.5 महीने पहले 25 मई को मृतक धीरेन्द्र की बेटी ने भी छेड़छाड़ से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के पीछे युवती ने गांव के ही 5 लोगों के नाम लिखे थे जो सुसाइड नोट पर पुलिस के पास मौजूद हैं, लेकिन अब तक उस सुसाइड नोट पर आगे की कार्रवाई नहीं की गई। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और कुछ दिन बाद में वह बाहर आ गया। धीरेन्द्र और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार धमकी दी जा रही थी, जिससे प्रताड़ित होकर धीरेन्द्र ने यह कदम उठाया। मामले को लेकर परिजन तुरंत एफआईआर करने की, गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर पहुंचे हैं। कांग्रेस नेताओं ने इस पूरे मामले को लेकर भाजपा नेताओं को जमकर आड़े हाथों लिया और इस घटनाक्रम के पीछे भाजपा का हाथ होने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार के साथ विदिशा विधायक शशांक भार्गव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश कटारे, कांग्रेस के नेता शिवेंद्र प्रताप सिंह, राजेश यादव सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। सचिन दीक्षित की रिपोर्ट। आज से करीब 1.5 माह पूर्व एक हमारी प्यारी बिटिया को एक रसूखदार छेड़खानी करता था। वो बिटिया कई बार जेल थाने में गई, वहाँ पर उसने एफआईआर कराने का प्रयास किया, लेकिन ये शिवराज की निकम्मी पुलिस ने इसलिए एफआईआर नहीं की कि छेड़ने वाले उनके और उनके परिवार के फैमिली मेंबर। सुसाइड किया लड़की ने, उसमें 5 नाम लिख के गई कि इन 5 लोगों की वजह से मैं सुसाइड कर रही हूँ। उस सुसाइड नोट की आज तक एसपी साहब का कहना है कि जांच चल रही है। जांच के बारे में मैंने एसपी साहब को बता दिया कि 3 साल पहले सतपाड़ा सराय में एक सेक्रेटरी ने मौत को गले लगा लिया था। कुछ रसूखदार लोग उसमें फंसे हुए हैं, इसलिए आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। ये विधानसभा में उन्होंने उत्तर दिया। वैसा ही मामला आज है। 1.5 महीने एक अपराधी को पकड़ा और उसका भी केस ऐसा बनाया कि छेड़छाड़ के मामले में कि वो 25 से 30 दिन बाद जेल से बाहर आ गया। और जब जेल से बाहर आया तो उसके पिता ने ये सोचा कि मुझे कहीं भी न्याय नहीं मिलेगा। 1.5 महीने तक मैं दर भटक रहा हूँ। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी, लेकिन किसी ने उसे संवेदना व्यक्त नहीं की। तो उनने कल स्वयं मौत को गले लगा लिया, इसलिए कि न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी। उसमें भी सुसाइड नोट में वो 3 नाम लिख के गए। आज पुलिस फिर छुपा रही है उस बात को कि वो 3 नहीं, हम जांच करेंगे, मर्ग कायम करेंगे। मैं पुलिस वालों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपका कोई सरकार का विरोधी हो तो तुरंत आप अंदर करके जांच कराते हो। आज पहले जांच करोगे मर्डर जैसे केस में और इसके बाद गिरफ्तार करोगे। ये जो मोदी का कानून चल रहा है देश में, वो चलने वाला ज़्यादा दिन तक नहीं है। मेरी मांग है आपके माध्यम से प्रशासन से, इस मामले को मैं विधानसभा में भी उठाऊंगा। जवाब के लेने देने पड़ जाएंगे। अभी सीएसपी साहब कह रहे थे कि साहब हमने कर दी थी आपके मामले में भी। यही सीएसपी साहब थे जो मुझसे कह के गए थे कि आप फैक्ट्री में बैठो, आपके हमला हुआ है, मैं आधे घंटे में एफआईआर लाके यहीं दे दूंगा। सुबह 3 बजे हुई, वो भी अज्ञात हुई, मेरे नाम से नहीं हुई। वैसा ही कांड आज ये पुलिस करने वाली है। जब तक शिवराज का इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, जब तक हमारी शिवराज जी की धर्मपत्नी का नहीं आएगा, जब तक ये कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मिलने वाले हैं। हम इस बात की वसना करते हैं और आपके माध्यम से माननीय एसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपने कहा है कि एफआईआर 1 घंटे के अंदर हो जाएगी, उसे करा के उस एफआईआर में जो सुसाइड नोट में जो चौकीदार के पास है 3 नाम लिखे हुए हैं, उन तीनों की एफआईआर करके गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम है आपका और क्या घटनाक्रम हुआ है? हम नाम बताओ। मेरा नाम कमर भाई। क्या हुआ, क्या चाहते हैं, क्या न्याय चाहते हैं? क्या हमें न्याय मिलना चाहिए, उसे सजा मिलनी, फांसी मिलनी चाहिए। ऐसे ही हमारी जान गई, उसकी जान जाने चाहिए। उसके घर वाले बिल्डोजर चलने चाहिए। बिल्कुल हम लोग घर बर्बाद हो गए, उसको घर बर्बाद हो जाए, जो न्याय मिलने चाहिए। उनके नाम राकेश, भगवान सिंह, जीवन सिंह और दिनेश।
कल्याण सिंह। क्या हुआ था, किस बात को लेकर हुआ? लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई थी। अच्छा। हाँ, किसने की? लड़की का हाथ पकड़ा था किसने की थी? सुदीप धाकड़ ने। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्यों घर गई तो मुझे मारी सब लोगों ने। मेरा हाथ पकड़ के मरोड़ दिया, घर से धक्का दे के भगा दिया। मुझसे सब लोग बोलने लगे कि तेरी लड़की बचा सके तो बचा ले, कानों हाथ लगाएगी। फिर क्या हुआ लड़की के साथ? लड़की ने सुसाइड कर ली। लड़की ने सुसाइड कर ली और क्या हुएगा? आज क्या हुआ फिर? पापा ये मामला ग्राम दोपारिया का है, जो कि विगत 1-1.5 महीने पहले की घटना हुई पहले कि एक बच्ची जो कि रक्षा गोस्वामी उसका नाम था, उसने करार समाज के लोगों के द्वारा अभद्रता की गई, उसके आवेश में आकर उसने आत्महत्या कर ली। और आज स्थिति ये हुई कि पुलिस प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और उसको जो है कि जो आरोपी था उसको छोड़ दिया। तो उसमें दबाव में आते हुए उसके पिताजी ने भी आज सुसाइड कर लिया है। और जो कि आप देख सकते हैं डेड बॉडी यहाँ रखी हुई है। समस्त गोस्वामी समाज के लोग भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई आरोपी पर की जाए। सुसाइड नोट जो लिखा है उसमें कौन कौन के नाम है भैया? सुसाइड नोट में 5 लोगों के नाम हैं, वो गांव के, और 5 लोगों में से एक पर कार्रवाई की गई है। और नाम क्या उनके नाम का? नाम का अभी मुझे आइडिया नहीं है। 4-5 लोगों के नाम है मेरे मुझे। सुदीप धाकड़। देखिए आप 25 मई को एक बच्ची रक्षा गिरी गोस्वामी, जो कि एक बहुत ही सीधे सच्चे गरीब परिवार से आती थी, उसने आत्महत्या कर ली। जिसने प्रथम दृष्टया अपनी रिपोर्ट में ये लिखवाया था कि कुलदीप नाम है उसका, सुदीप धाकड़ नामक लड़के ने उसका हाथ मरोड़ा जब वो शाम को दिया लगाने गई थी मंदिर में। ये बात उसने अपने घर पे बताई। घर वाले उस लड़के घर पे गए समझाने के लिए कि बेटा ये सब अच्छा नहीं है। 2 दिन बाद वो अपने दोस्तों के साथ आया और बच्ची के भाइयों के साथ मारपीट करी। एक का तो सर में 6 टाँके आए, जब माता पिता सभी के। जब वो और घबरा गए, नटीरन थाने में रिपोर्ट करने गए, तो वहाँ का एक सिपाही लड़की से पूछता है कि तू क्या करती है। लड़की ने बोला मैं BA फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। तो उसने बोला कि तेरे साथ ये घटना इसलिए हुई है क्योंकि तू घर से बाहर जाती पढ़ाई करने। मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो छेड़छाड़ भी करते हैं, अब वो ये भी चाहते हैं कि बच्चियों की शिक्षा दीक्षा भी वो ग्रहण ना करें। सर आज जो क्या हुआ, आज की घटना के बारे में और बताइए क्या हुआ? देखिए 27 मई की FIR थी उस बच्ची की सुसाइड नोट के आधार पर। उसके बाद पुलिस ने ढिलाई बरतते हुए, पहले तो 4-5 आरोपियों के नाम थे, 4 को छोड़ दिया, 1 को उन्होंने गिरफ्तार किया, उसको भी 20-22 दिन बाद छोड़ दिया, ये कह के कि भैया जमानत ले लो, हैंडराइटिंग मैच होने में 3.5-4 महीने लगेंगे। अब 3.5-4 महीने का जब उसको समय मिला तो वो छाती चौड़ी करके जमानत लेके इनके घर पे पहुंच गया। इनके पिता को डराया धमकाया कि तुमने हमारा क्या उखाड़ लिया। अब जिसको सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, जिसको पता हो कि स्वयं मुख्यमंत्री उनकी सुरक्षा में खड़ा हो, तो वो क्या देखेगा कि बिटिया का जीवन उसके लिए क्या है? कुछ भी नहीं। जो ये आदिवासियों के साथ कर रहे हैं, जो ये दलितों के साथ कर रहे हैं, वही ये संपूर्ण समाज के गरीबों के साथ कर रहे हैं। इस मामले में क्या न्याय होना? न्याय संगत कार्रवाई हो, 306 की कार्रवाई हर एक आरोपी पे हो जिनका नाम दोनों सुसाइड नोट के अंदर लिखा हुआ है। सोसाइटी नोट में कौन कौन के नाम है? वो सुसाइड नोट हमने SDOP साहब को अवगत करा दिया, उनको दे दिया है। सारे रिपोर्ट नाम पुलिस के। 1 महीने पहले एक लड़की ने सुसाइड कर लिया किसी गड्ढे से, और आज उसके पिताजी ने भी सुसाइड किया किसी गड्ढे से। क्या मामला था? ये दोपारिया गांव का थाना नटीरन क्षेत्र का एक मामला था, जिसमें एक नाबालिग लड़की के द्वारा सुसाइड किया गया था और सुसाइड में उसने सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिस पर से काइंडली की गई और आरोपी सुदीप को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। और एक दुखद घटना कल घटित हुई, इसमें जो लड़की के पिता है उनके द्वारा भी सुसाइड किया गया। उसकी अभी पोस्टमार्टम करके उसकी मर्ग जाँच की जा रही है, आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अपनी उन्होंने चक्कर जाम नहीं किया था? हाँ, यहाँ पे लोगों का कार्रवाई को लेकर आक्रोश था कि उनके जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो इसमें मर्ग कायम किया गया है और इसमें FIR की जा रही है।